नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जीके वाले इस क्लास में, जिसमें सीधे तौर पर कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। और झारखंड में जेपीएससी है, जेएसएससी, दरोगा, फॉरेस्ट, जो इतने एग्जाम होते हैं टीचर के भी, उसमें भी ये वीडियो काफी काम आएगा। झारखंड की मिट्टी पर बात करेंगे। सबसे पहला टाइप ऑफ सॉइल इन झारखंड इज फॉर्म्ड एंड इंटेंस्ड इन लीचिंग एंड रिच इन एल्युमिनियम एंड आयरन। Where do we find black soil in Jharkhand? झारखंड के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? Which type of soil is mostly found in Jharkhand? झारखंड की उपजाऊ मिट्टी क्या है? What are the common factors for the degradation of soil in Jharkhand? झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी पूर्वी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है? Which soil is called charka in the local language of Jharkhand? Which soil is suitable for cotton cultivation in Jharkhand state? Laterite soil can be found in which areas in India? झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख का जिक्र मिट्टी कौन होता सा है। है? तो आप देखिए 6 प्रकार की मिट्टी है। और मूल रूप में मिट्टी में कैसा क्वेश्चन आता होगा, तो ओरिजिन क्या है, किससे बना है मिट्टी, और ऐसा क्यों दिखता है ना, ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। कितने प्रकार का है। ये देखिए जो मैप आप झारखंड का देख रहे हैं, तो पहले तो आपको पता होगा कि ये जो झारखंड है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और सबसे ज्यादा जो आप यहाँ पर ये वाला जो लाइनिंग देख रहे हैं बीच वाला, ये रेड सॉइल का है। तो देखने से लग रहा है कि सबसे ज्यादा झारखंड में रेड सॉइल है। तो पहले जानिए एक चीज बता दें, मिट्टी बोलेंगे किसको। तो टेक्निकल भाषा में, ज्योग्राफी में अगर आप सोचिएगा कि मिट्टी किसको बोलते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि लेस देन 1/256 मिलीमीटर इन डायमीटर, ये अगर साइज है ना, वेंटवर्थ एक स्केल होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस स्केल पर पार्टिकल साइज तैयार करते हैं। तो सबसे बड़ा क्या होता है, बोल्डर, फिर होता है कोबल, फिर होता है पेबल, फिर होता है ग्रेबल, फिर होता है सैंड, सिल्ट और क्ले। तो बाद में जो 3 चीज हमने बोला ना, एक सैंड, दूसरा सिल्ट और तीसरा क्ले, ये तीनों को जब मिला देंगे ना, तो तीनों को मिलाकर के मिट्टी बोलेंगे। और जो क्ले होता है इसकी साइज ये होती है लेस देन 1/256 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो ये मिट्टी है। जब आप सुनते हैं ना कि इस मिट्टी में बालू ज्यादा है, तो उसमें क्या करेंगे, जिसमें बालू ज्यादा है उसमें सिल्ट और क्ले मिला देंगे। किसी में कोई चिकनी मिट्टी होती है हिंदी में, जिसको डोम शेप में भी बोलते हैं, जो डोमेट मिट्टी भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि पानी बहुत जमता है ना चिकनी मिट्टी में, तो उसमें बालू मिला देंगे, तो उससे मैनेज होता है एग्रीकल्चर। तो चलिए आ जाते हैं कि सबसे ज्यादा मिट्टी यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, रेड सॉइल दिख रहा है। तो रेड सॉइल जो सबसे ज्यादा दिख रहा है, ये ध्यान रखना है कि रेड सॉइल को रेड सॉइल क्यों कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये फेरस ऑक्साइड के चलते रेड दिखता है। झारखंड में जितने भी फेरस के चलते रेड दिखता है, फेरस ऑक्साइड नाम होता है। तो जैसे आप नौमुंडी का क्षेत्र देख लीजिए, किरीबुरू का क्षेत्र देख लीजिए, जामदा बड़बिल का क्षेत्र देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा लाल वाली मिट्टी है और वो हेमाटाइट होता है। आयरन का हेमाटाइट जो होता है ना, रेड आयरन है। तो थोड़ा उससे लिखेंगे तो लाल रंग का लिखाएगा। तो झारखंड में देखिए लगभग 85 से 90% अगर आप बोलिएगा तो यही मिट्टी है। देखिए ये वाला सबसे ज्यादा 6 मिट्टी में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन है, तो वो रेड सॉइल है। और रेड क्यों दिखता है, फेरस ऑक्साइड के चलते दिखता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया आपका। जो दूसरी मिट्टी है वो आप देख रहे हैं कि झारखंड में जो ब्लैक सॉइल वाला इलाका है हमारा, थोड़ा सा आपको ब्लैक सॉइल देखिए ये वाला इलाका में दिख रहा है। यहाँ ये कौन सा इलाका हो जाएगा, राजमहल का। तो राजमहल से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, राजमहल बना कब था, तो आपको याद रखना क्रिटेशियस काल में बना था, जिस समय दक्षिण भारत में डकिन नाम का ज्वालामुखी फट रहा था, उस समय हमारे यहाँ पर राजमहल। दूसरा, ये इलाका कौन सा है, देखिए किसी नक्शे में ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, जो दाहिना हाथ है आपका ये ईस्ट और जो बायां हाथ है वो वेस्ट होगा। तो अभी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट हुआ, तो ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके में पड़ेगा। तीसरा, भारत की ब्लैक मिट्टी, ये हमेशा याद क्वेश्चन आता है, जो इंडिया में ब्लैक सॉइल और ब्लैक क्यों दिखता है,
तो इसका सीधा उत्तर होगा टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के चलते। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि टाइटेनीफेरस जो मैग्नेटाइट है जिसके चलते ये ब्लैक दिखता है, टाइटेनियम मैग्नेटाइट के चलते। चाहे वो दक्षिण भारत की काली मिट्टी, उसको रेगुड़ बोलते हैं, जिसमें गन्ना की खेती होती है, जिसमें कॉटन की खेती होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल नाम है। ऐसे आमतौर पर मिट्टी पेड़ पौधे के पत्ते के चलते काला दिखता है, लेकिन झारखंड में जो काली मिट्टी है उसका काला दिखने का कारण क्वेश्चन आएगा। काला दिखने का कारण क्या है, तो सीधा बोलेंगे टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ये याद रखना है। और देखिए ये थोड़ा इलाका आपको दिख रहा है यहाँ पर है, और थोड़ा बहुत इसका इलाका जो होगा वो दलमा पहाड़ जो है झारखंड में जमशेदपुर के पास, तो उसमें भी ये मिट्टी नजर आएगा, जिसमें बड़ा बड़ा पत्थर देखते होंगे ना, ब्लैकिश पत्थर दिखेगा, उसको बेसॉल्ट बोलते हैं। और उसी पत्थर के टूटने से जब ये मिट्टी तैयार होती है तो ब्लैक सोल हो जाती है। और खास बात क्या है इसमें, खास बात है कि मिट्टी ना बहुत उपजाऊ होती है। ये वाली जो ब्लैक सॉइल है ये बहुत उपजाऊ होती है, और इसका कारण सीधे तौर पर कि इसके जो कण होते हैं उसमें फेल्सपार होता है। तो आप देखिएगा झारखंड में अमरूद के पेड़, आम के पेड़, केंदू पत्ता का जो पेड़ होता है, केंदू फल भी होता है, शरीफा का पेड़, कटहल का पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में हर जगह पर आपको दिखेगा, क्योंकि वो मिट्टी में फर्टिलिटी होती है फेल्सपार, और उसके चलते उसकी उर्वरता जो है वो बढ़ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। अगली जो मिट्टी है, तो दो भरपूर मिट्टी हो गया। अब देखिए ये वाला इलाका कौन सा इलाका है, ये इलाका है देखिए गंगा नदी के किनारे, ये वाला, ये जोन हमारा देखिए ऊपर ये वाला जोन। तो यहाँ पर जो साहेबगंज का इलाका है, ये भी देखिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चले गए, संथाल परगना है ये। तो वहां पर नदी के किनारे किनारे जो मिट्टी है देखिए वो एलुवियल सॉइल है। अब एलुवियल सॉइल में आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला चीज याद रखना है एलुवियल सॉइल में कि जो एलुवियल सॉइल होगा वो एक्चुअली में एक याद रखिएगा हमेशा कि जब किसी भी स्थान से कोई नदी निकलती है, जैसे हम यहाँ पर आपको ड्रॉ कर दे रहे कि कोई रिवर यहाँ से निकली, और रिवर की इच्छा क्या होती है, वो जाकर के समंदर में मिलना चाहती है, तो चलिए जाकर के मिल गई। कोई नदी हो, मतलब ऐसा नहीं झारखंड में, आप इंडिया में वर्ल्ड में कहीं भी पढ़ेंगे तो इसी को ध्यान रखना है। नदी जहां से निकल रही है, उदाहरण के लिए स्वर्णरेखा नदी हमारी झारखंड की, ये हुंडरू जलप्रपात से निकल रही है, तो वहां पर देखिएगा बड़ा बड़ा साइज का पत्थर होगा। ऐसे कभी आप हुंडरू वाटरफॉल गए होंगे, दसम वाटरफॉल जाइए, वहां पर देखिएगा बड़ा बड़ा पत्थर होता है। इस पत्थर में क्या होता है, नदी छुप जाती है, डिसअपियर हो जाएगी। तो इसको, ये भी जरूर मिट्टी है, तो इसको बोलते हैं भाभर। ये भाभर का इलाका है। जैसे जितनी भी नेपाल से नदी आती है वो सारी नदी बिहार में एक बाउंड्री है पूरा, वहां पर नदी जो है ना वो छुप जाएगी, दिखाई नहीं देगी। तो जहां भी वाटरफॉल होगा उस वाटरफॉल के पास में बड़े बड़े जो पत्थर होंगे, वो बड़े बड़े पत्थर में नदी छुपेगी, उसको भाभर बोलेंगे। ये फर्टाइल नहीं होता है, इसमें कैसे खेती करिएगा, तो पेड़ पौधा थोड़ा बहुत रहेगा। अब कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है कि नदी री इमर्ज हो जाती है ना, देखिए अंदर छुपी और आगे जाकर के फिर ये ऊपर उठ गई। तो जहां पर ऊपर उठ गई, यहाँ पानी का स्रोत आ गया। तो पानी का स्रोत आ गया तो क्या होगा, इसके किनारे किनारे दोनों साइड में, इस साइड में भी पेड़ पौधा आने लगेगा। तो इसको बोलते हैं तराई मिट्टी। ये उपजाऊ होती है क्योंकि यहाँ पेड़ पौधा हो गया। भारत का एकमात्र मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन मिलता है, इसके अलावा भारत में किसी मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन इंडिया में एक ही मिट्टी में मिलता है, वो तराई। तो नदी के किनारे जहां रीइमर्ज होगी तराई हो गया। अब नदी तो समंदर तक चली गई, इसमें हर साल बाढ़ भी आता है। तो जो जहां पर रेगुलर बाढ़ आ रहा है, जो वो इलाका जहां पर रेगुलर बाढ़ आ रहा है, देखिए ये इलाका, ये वाला इलाका को खादर बोलते हैं। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। आप गंगा के किनारे को देखिए कितनी उपजाऊ होती है। ये इंडिया की सबसे फर्टाइल सॉइल है, इसको कोई खाद नहीं चाहिए। नदी के सामने का इलाका और जहां पे डेल्टा बन रहा है उसको खादर बोलेंगे। तो झारखंड में भी ये तीनों आ गया। अब नदी से दूर, जितना नदी से डिस्टेंस में दूर चले जाएंगे वहां पर हम खेती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो नया नहीं हो रहा मिट्टी, मिट्टी पुरानी होती जा रही। देखिए ये मिट्टी पुरानी होती जा रही है नदी का, किसी जमाने में नदी से बना, लेकिन अभी तो नहीं कर रहे खेती, अभी खेती कर रहे हैं लेकिन नया नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं भांगर। ये चार चीज याद रखिएगा।
तो सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन होता है? भांगर। ये सबसे ज्यादा कौन होता है? खादर, ये वाला। उसके बाद तराई, ये भी बहुत उपजाऊ है, ये दोनों उपजाऊ है। तब भाबर को बोलेंगे, लास्ट में इसको बोलेंगे। अब आते हैं, चलिए हम लोग झारखंड के नक्शे पे देखिए। यहाँ पर ये जो नजदीक का जोन होगा, नजदीक की मिट्टी क्या बोलेंगे? खादर। और जहां जहां वाटरफॉल है, जहां से जो निकल से दामोदर नदी छोटा नागपुर के प्लेटो के वेस्टर्न साइड से निकल रही है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास से, वहां पर बना रहा होगा भाबर का बेल्ट। कोई नदी, साउथ कोयल, नॉर्थ कोयल, ब्राह्मणी, बहुत सारी नदियां हैं झारखंड में, संक नदी, ये सारी नदी जहां से निकल रही होगी ना, मान लीजिए कोई बिहार से निकल करके आ रही है, कोई बिहार जा रही है, तो इसका उसके रास्ते में उतनी चीज बनेगा ही बनेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, और ये वाली जो मिट्टी है ना, ये इसी का पार्ट है। देखिए नदी का ही पार्ट है, जिसमें कि बालू की मात्रा ज्यादा, सैंडी सॉइल हो गया वो, जिसमें जब हम मिट्टी बना दिए तो किसी मिट्टी में बालू ज्यादा आ गया है, तो बलुई हो गया। अब उसको ठीक कैसे करेंगे? उसको ठीक करेंगे कि उसमें हम लोग क्ले मिलाएंगे। किसी मिट्टी में क्ले ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे? चिकनी मिट्टी, क्लेई सॉइल। तो उसको ठीक कैसे करेंगे? उसमें बालू मिला दीजिए, यही तो मिक्सर होता है। इसके बाद देखिए लेटेराइट मिट्टी। एक चीज ध्यान रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी जहां भी होगा, ये पूरे इंडिया में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको नया नया चीज तैयार करना है। लेटेराइट मिट्टी के लिए 3 चीजों को ध्यान रखना। पहला, पहाड़ होना चाहिए, मतलब पहाड़ नहीं है तो पठार है, देखिए ऐसा इस टाइप का होगा, पहला चीज। दूसरा, अल्टरनेटिव सीजन होना चाहिए। देखिए पहला कि थोड़ा हाईलैंड हो, पहला क्राइटेरिया बनने का है, हाईलैंड। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा है कि वहां पर अल्टरनेटिव सीजन हो, मतलब जाड़ा गर्मी बरसात हो, सिर्फ जाड़ा होगा तो नहीं हो पाएगा, अल्टरनेटिव सीजन। और तीसरा बोलता है कि यहां पर ट्रॉपिकल रीजन हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का इलाका। तो इंडिया में आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमारा झारखंड, बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, एक देखिए लाइन है, इस लाइन से जा रही कर्क रेखा, तो उसके साउथ वाला पोर्शन। और चौथा चीज है कि यहां पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरसना चाहिए। ये क्राइटेरिया कहीं पर है तो वहां की मिट्टी लेटेराइट हो जाएगी। चाहे आप इंडिया पढ़ाई कीजिए, वर्ल्ड पढ़ाई कीजिए, झारखंड पढ़ाई कीजिए। तो झारखंड में ये वाला पोर्शन बेसिकली कहां पर दिख रहा है? देखिए थोड़ा सा हाईलैंड का जो एरिया है बीच का, रांची के साउथ में, थोड़ा हमारा छोटा नागपुर में देखेंगे, थोड़ा सा दुमका साइड में देखेंगे, क्योंकि ये पैच छोटा छोटा पैच है। लेकिन इंडिया के नक्शे पे देखिएगा ना तो पूरा वेस्टर्न घाट दिखेगा, वो उधर मेघालय साइड में दिखेगा, क्योंकि इसके लिए क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तब ना। आप अपने जैसे कोई एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करेंगे तभी हम फॉर्म भरेंगे। तो उसी प्रकार से मिट्टी तैयार ही वहां होगा जहां पानी बरसता है, तो ज्यादा पानी जहां बरसता है। अब खाली पानी बरसता है और मैदानी इलाका है, गंगा का मैदान नहीं बनेगा भाई, क्योंकि उसके लिए तो ऊंचाई वाला एरिया चाहिए। और तीसरा, अल्टरनेटिव सीजन चाहिए, जम्मू कश्मीर में बनेगा ही नहीं। देखिए पहाड़ है, पानी बरसा भी दीजिएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव सीजन नहीं है और ठंडा इलाका हो जा रहा है। और ये कहाँ बन रहा है? तो केरल में बन रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है, कर्नाटक में बन रहा है, और पश्चिमी घाट पर्वत के पास बन रहा है, तो वहां बनेगा। और झारखंड में देखिए तो ये वाला जोन में लेटेराइट मिट्टी बन रहा है। इसके बाद ये माइका वाला जो जोन है जहां पर सल्फर है, तो सल्फर हम लोग किससे निकालते हैं? जो आप देखेंगे कि सल्फर का यूज जो होता है खास तौर पर माइका अबीर में भी यूज हो रहा है, बायोटाइट का, मस्कोबाइट का, लेपिडोलाइट का, बहुत सारी चीजें होती है, खास करके बायोटाइट और मस्कोबाइट होता है उसमें, तो वो दोनों का यूज करते हैं हम लोग। तो ये जो इलाका इसके लिए फेमस है वो देखिए इस जोन में दिख रहा है, तो इसका नाम ही है कि अबरक मूलक, मतलब ज्यादा सल्फर लेकर के मिट्टी में सल्फर की मात्रा ज्यादा है। तो ये तो मिट्टी आपने देखा जो 6 प्रकार की झारखंड में मिट्टी है। तो लेकिन मिट्टी का देखिए फिर इरोजन होता है, सॉइल इरोजन तो पढ़े ही होंगे, और इसके लिए ग्रास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक धंजा नाम का ग्रास होता है। अब अगर आपको यही क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा
तो धंजा ग्रास क्या करता है ना, उसके रूट्स बहुत बड़े होते हैं, ऐसे नीचे तक जाते हैं ऐसे। तो गर्मी के दिनों में सूख गया तो देखने से लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिश होगा ना ऊपर आ जाएगा, तो क्या हुआ, मिट्टी को पकड़ लिया। तो डेजर्ट एरिया में इसको लगाया जाता है। पेड़ लगाना आप जब बचपन से पढ़ रहे हैं, पेड़ लगाओ, क्योंकि वो पेड़ पकड़ करके मिट्टी को रखता है। और अगर आप मतलब खेती रेगुलर कर रहे हैं तो कभी कभी ना मैदान को खाली छोड़ना है, क्योंकि आप मैदान को खाली छोड़ेंगे तो उसमें एक तो बैक्टीरिया आएगा, एयर आएगा, मिट्टी थोड़ी सी गहन होगी वहां पर, तो इरोजन थोड़ा उसमें रुकता है। तो ये मिट्टी से संबंधित जो है ढेर सारे क्वेश्चंस भी होंगे, हम सारे क्वेश्चंस भी आपके साथ में डील करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर से ये चैनल अच्छा लगा होगा, और झारखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चैप्टर के लिए तो हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्चुअल चलता है। इसमें वो वाला मेथड नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन देख करके पढ़ना है, आपको टीचर को याद है, आपको भी याद हो जाएगा जल्द से जल्द। तो इसे कॉन्सेप्ट से आप पढ़िए। नए हैं हमारे चैनल पर तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।